नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस वैल्यू एडेड वाले क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वैल्यू एडेड मेथड में कैलकुलेट एनवीए एट एफसी। इट मीन्स आपको कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आइटम देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सब्सिडी है, सेल्स है, डेप्रिसिएशन है, एक्सपोर्ट्स है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट परचेजेज, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इतने आइटम दिए हुए हैं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले आप सॉल्व करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVA एट MP इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कॉस्ट। बात देखिए आगे, GVA एट MP इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा आपका सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। और भी डिटेल में जाए तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। डेल्टा स्टॉक कैसे निकलेगा, यह है क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो डेल्टा स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि सेल्स और डेल्टा स्टॉक को ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलेगा। इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देना है। तो इक्वल टू सेल्स की वैल्यू है 800 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20, ओपनिंग स्टॉक कितना है 50, इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है, इंटरमीडिएट परचेजेज यह है 500 इक्वल टू 800 प्लस ये 20 में से 50 माइनस किया तो कितना आया -30, और ये आपका -500 है तो इक्वल टू 800 माइनस माइनस एक साथ जुड़ गया -530 इक्वल टू आंसर कितना आया आपका 70, इधर 270 हो गया। तो ये 270 रुपीज़ इन लैक्स है। आगे अभी हमें निकालना है एनवीए एट एफसी इक्वल टू GVA एट MP माइनस डेप्रिसिएशन। और आपका क्या करना है इसमें से, क्योंकि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो इसमें NIT को माइनस कर देना है। ठीक है, आगे GVA एट MP की वैल्यू आई 270, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है 30 माइनस इनडायरेक्ट NIT की फार्मूला क्या है इसका IT माइनस सब्सिडी। तो IT की वैल्यू कितनी है, IT की वैल्यू दिया नहीं है तो ये 0 हो गया। सब्सिडी कितना दिया हुआ है 40। अब आगे 270, ये -30 है, माइनस माइनस कितना हो गया +40 हो गया। तो इसको इधर ऐड कर दीजिए 310 और -30 कितना आया 280 हो गया आपका। तो आंसर जो है पूरा आपका जो है 280 लाख आ रहा है एनवीए एट एफसी की वैल्यू।
इस क्वेश्चन का हो सकता है कि मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूं, और बुक में ऑलरेडी सॉल्व है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें अब आप कहेंगे कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं आपने कंसीडर किया है, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू ऑलरेडी सेल्स में शामिल है और इंपोर्ट की वैल्यू जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है उसमें शामिल है। और यहाँ पे दिखाया गया है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज, तो ये सब इंटरमीडिएट कॉस्ट में ऑलरेडी ऐड है, तो इसमें कोई भी वैल्यू, ये सब केवल जस्ट कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इनकम मेथड से जुड़ा होगा। तो चलिए इनकम मेथड का एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो ये है इनकम मेथड का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप देख लीजिए। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है 8000, डेप्रिसिएशन 200, प्रॉफिट 1000, रेंट 600, इंटरेस्ट 700, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 3000, NIT है 500, NFIA टू अब्रॉड है 60, नेट एक्सपोर्ट है -50, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। तो इसमें कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। आइए पहले फार्मूला लिखते हैं। इनकम मेथड का क्या फार्मूला आपको बताया गया है, इससे मिलता है आपको डोमेस्टिक इनकम NDP एट FC COE प्लस OS प्लस MI, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो इसको अगर डिटेल में देखें तो आपका अभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की पूरी वैल्यू दी हुई है, ये 3000 है, तो यहाँ पे 3000 प्लस कर दिया हमने। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तीनों आता है, तो ये दिया हुआ है। रेंट की वैल्यू है 600 और इंटरेस्ट की वैल्यू है 700 और प्रॉफिट की वैल्यू है 1000। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। मिक्स्ड इनकम कितना है, पहले नंबर पे है 8000, ये 8000 मिक्स्ड इनकम हो गया। अब सारा आप ऐड कर लीजिए, 3000 प्लस 6, ये हो गया आपका 1700, 17 3 20 3 2300, 2300 प्लस 8000, तो आपका ये हो गया 8 3, ये 11000 हो गया, और ये प्लस 2300। ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 11 2 13300 आएगा, 13300 हो गया आपका ये NDP एट FC। ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम NDP एट FC। लेकिन निकालना क्या है, NNP एट MP, NNP एट MP इक्वल टू किससे निकालना है, अभी NDP एट FC हमारे पास आ गया। अब यहाँ देखने की ज़रूरत है, देखिए नेट यहाँ भी है, नेट यहाँ भी है, इसमें और इसमें कोई गैप डिफरेंस नहीं है। यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ नेशनल है, तब आपको डोमेस्टिक से नेशनल चेंज करना है, मतलब जो फॉरेन से पैसा आया, फैक्टर इनकम आई, उसको जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, टू मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर फ्रॉम होता तो हम प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे टू अब्रॉड है तो माइनस कर दिया। तो ये हमारा डोमेस्टिक से चेंज हो गया, ये नेशनल हो गया। अब क्या बचा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस चेंज करना है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस चेंज करने के लिए NIT को प्लस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, इक्वल टू 13300
माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है, ये आपका 60 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 500। तो ये प्लस वाले के साथ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 13,800 हो गया। अब इसमें से 60 माइनस कर दीजिए, 60 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 13,700। आपका 60 माइनस होगा तो ये 40 हो जाएगा। 13,740 ये आपका क्या होगा NNP एट MP। ये इंफॉर्मेशन लैक्स में है, रुपीज़ में, तो यही है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये आंसर आपका मिल गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और बाकी देखिए इसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, नेट करंट ट्रांसफर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन जो थी इसकी दोनों की ज़रूरत नहीं थी, ये जस्ट केवल कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ था। तो आशा है कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब ढेर सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे ही सॉल्व कर डालेंगे, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, फिर मैं आपको वहाँ पे गाइड करूँगा। तो हमने 2 क्वेश्चन, एक वैल्यू एडेड मेथड और दूसरा इनकम मेथड का 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है। तो आगे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर डालिए और फिर हम कल दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई इसमें पैसा नहीं लग रहा है, ना हमें पैसा मिल रहा है ना आपका पैसा जा रहा है। इससे क्या है, हमें उत्साह मिलता है और सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, व्यूज़ बढ़ते जाएंगे तो हमें और उत्साह मिलेगा, हम और आपके लिए अच्छा वीडियो बना पाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्टडी ज़रूर करते रहिए, प्रैक्टिस करते। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की चीज़ है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।